के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन से ही मेरा लक्ष्य भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्त संतों को गुरु बनाने की जिज्ञासा थी, ताकि मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ और भगवान श्री कृष्ण का भजन करूँ। बचपन में मुझे वैराग्य हो गया और यही धुन लगी कि मुझे सन्यास लेना, भगवत प्राप्ति करनी है। बच्चा था, किसी धार्मिक पुरुष में पढ़ा कि सन्यास लेने के लिए माता-पिता का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, नहीं तो सन्यास नहीं होता। पिताजी नहीं रहे, माताजी ने आशीर्वाद नहीं दिया। माता महाराज जी, क्या ये मेरा प्रारब्ध था जो मैं सन्यास नहीं ले पाया? भगवत मार्ग पर चलने वाले के लिए संबंधियों का नहीं प्रारब्ध को स्वीकार नहीं प्रारब्ध कर नहीं, सकते। नहीं प्रारब्ध भाग्य में भगवत प्राप्ति किसी के नहीं लिखी। इसमें दृढ़ता चाहिए। इसमें प्रारब्ध काम नहीं करता। किसके शरीर संबंधी ऐसे सहज में बाबा जी बनने देते हैं? सहज में थोड़ी बनने। हमारे पिताजी भक्त थे, पर सहज में कौन चाहता है? कट्टरता। हमारे बड़े भ्राता इस शरीर के आए, तो चलो घर चलो जाओ। अब वो तो खोजबीन शुरू हुई तो पता ही चल जाता है। बोले गोरा गोरा लड़का है वहां मंदिर में है, तो पकड़े गए हम। तो 13 वर्ष की अवस्था थी, तो अभी 4-5 दिन ही घर से भागे हुए थे। वहां तो पिता ही होते। जो ही थोड़ी देर में देखा तो पिताजी आए और खड़ी की साइकिल और डंडा साथ में, और डंडा साथ रखते थे किसान आदमी। फिर हिम्मत किया कि चाहे मार डालें, ना उठेंगे ना जवाब देंगे। बस हम निश्चय किया है, मारेंगे जरूर लेकिन हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, चाहे मार डालें। और जब नजदीक आए वो खड़े हो, उनका स्वभाव बहुत, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ऐसे बैठे। सुना नहीं, फिर भी नहीं बोले। बोले हम प्यार से कह रहे हैं, खड़े हो जाओ, हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। तो हमें लगा गुंजाइश है, तो खड़े हो गए। तो मतलब एक तो भय उनका और दूसरा भगवान के प्रति समर्पण। तो उन्होंने कहा चलो बैठो गाड़ी पे, घर चलो। हम कहा नहीं, अब जीवन में कभी घर नहीं जाएंगे। क्यों? किसी ने कुछ कहा? हम कहा नहीं। और रोने लगे। हम कहा हमें भगवान चाहिए, हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, आपका हमें आशीष मिले और आप जाओ, हमें छोड़ दो भगवान के साथ। पता नहीं क्या हुआ, एकदम उनकी मतलब मति पलटी और ऐसे ऐसे छाती से लगाया और कहा सच्ची बात भगवान प्राप्त करना चाहते हो? हम कहा हाँ सच्ची बात पर। तो ऐसे ऐसे खोपड़े में मेरे हाथ फेरा और कहा अगर ऊषर में भी बैठोगे ना तो आशीर्वाद देता हूँ, फूलों की वर्षा होगी। पर एक बात जिंदगी में अगर हमें सुनने को मिले कि किसी माँ बहन की तरफ देखा है कि तुम्हें इतनी बात समझ लो, तो हम कहा जिंदगी में ये बात आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। और बोले जिंदगी में कभी लौट कर गाँव की तरफ मत देखना। अगर वैराग्य लिया तो फिर भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से ये मोहरा टला। अब दूसरा मोहरा माँ का, बहुत बड़ा ये बहुत सबसे बड़ा होता है। इसमें थप्पड़ का भय नहीं था, इसमें आंसुओं का भय था। क्योंकि ये टालना बहुत कठिन होता है। जो ही सुना अम्मा आ रहे हैं, तो क्योंकि जाग बता दिया वो नहीं आएगा, वो बाबा जी बन गया पक्का। जो ही माता जी को, तो हम फिर भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, माँ से बात करने की हमें सामर्थ्य दो। क्योंकि उसके आंखों के आंसुओं के सामने, और वो कोई प्रवचन थोड़ी होते हैं, वो तो हृदय की मार होती है ना। अब जो ही आई सो दौड़ के ऐसे बबुआ गले, हम कहा अब तो ढेर हो गए, अब क्या उत्तर दे। और रो रही है ऐसे। हम कहा बैठो अम्मा बैठे। हम कहा आप हमें बताओ जिस मार्ग में हम जा रहे हैं क्या गलत है? बोले कभी नहीं गलत है, कभी नहीं कहूंगी कि गलत है। रात दिन भजन करना, पर जब तक हम जीवित रहे हमारे सामने घर में रहो और तुम भजन करो, केवल भजन करो। हम कहा अम्मा ऐसा नहीं होता। जब गांव गली में घर गृहस्थी में रहा जाता है तो निरंतर भजन नहीं होता, वो साधु संग और लक्ष्य से होता है। तो हम कहा भैया हम भगवान के मार्ग में, आप दोबारा कभी हमारे सामने मत आइएगा। उठी और ऐसे मस्तक पे हाथ रखा और कहा जिंदगी में कभी हम तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, जाओ भगवान का भजन करो बस। वो मरे कि जी, पिता मरे कि जी, पर जब से निकले तब से आज तक तो कट्टरता, अपनी कट्टरता, अपना लक्ष्य दृढ़, मर चाहे जाऊं, नहीं 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 भगवान के मार्ग में चलूंगा। हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखा कि हम भगवत प्राप्ति करेंगे। मनुष्य जन्म भगवत प्राप्ति के उद्योग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा होती है। तो हम प्रयत्न के द्वारा अपने प्रारब्ध को शिथिल करके आए। और अगर उन्हीं की बात में आ जाते तो घर परिवार संसार, जब भगवान के मार्ग में चले तो कितने कष्ट हुए। पूरा जीवन जवानी गंगा के किनारे कष्ट बस गंगा के किनारे को, क्योंकि गांव गली में जा नहीं सकते। आज 13 से 55 वर्ष की आयु का यात्रा हो गई, भगवान निपटा दे। अब किडनी फेल है, अब जब 3 दिन भगवान रखे पहले। तो इसमें कट्टरता चाहिए। आप कट्टरता से चूक गए, इसलिए गृहस्थी में चले गए। प्रारब्ध इसमें जोर नहीं कसता, इसमें पुरुषार्थ काम करता है। तनिषा जी।